दिल्ली की ठंडी रातों में जब लोग अपने गर्म कंबलों में सिमट जाते हैं, सड़कों पर ऐसे कई चेहरे होते हैं जिनका घर आसमान है और दीवारें सिर्फ उम्मीद की। उन्हीं में से एक थी समीरा, 17 साल की, दुबली पतली, पर हिम्मत में पूरी दुनिया से बड़ी। उसके माता पिता का बचपन में ही निधन हो गया था और उसे शहर की गलियों ने पाला था। वो अखबार बेचती थी, छोटे बच्चों को अक्षर सिखाती थी और दिन भर में जितना मिलता उससे रोटी खा लेती थी। एक दिन जब वो कनॉट प्लेस के पास फुटपाथ पर बच्चों को हिंदी के अक्षर सिखा रही थी, क ख ग घ, उसी वक्त एक काली चमचमाती कार वहां आकर रुकी। दरवाजा खुला और एक नन्ही सी लड़की, करीब 8 साल की, बाहर निकली। महंगे कपड़े, सुंदर जूते, पर चेहरे पर खालीपन। वो लड़की थी रिया मल्होत्रा, शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन अमन मल्होत्रा की बेटी। अमन फोन पर बात कर रहे थे, जबकि रिया कार से बाहर निकलकर समीरा को देखने लगी। समीरा ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें अक्षर आते हैं? रिया ने सिर झुका लिया, नहीं। पापा कहते हैं, टीचर मुझे सिखाते हैं, पर मैं याद नहीं रख पाती। समीरा ने हंसते हुए जमीन पर लकड़ी से ए और अ लिखा। देखो, ये अंग्रेजी का ए है और ये हिंदी का आ। दोनों एक जैसे शुरू होते हैं। बस समझ से सीखो, डर से नहीं। रिया की आंखों में चमक आ गई। वो झुककर बोली, तुम मुझे सिखाओगी? समीरा ने कहा, तुम्हारे जैसे कपड़े मेरे पास नहीं हैं, लेकिन अगर तुम्हें सच्ची सीखनी है तो मैं जरूर सिखाऊंगी। अमन ये सब देख रहे थे और उनके चेहरे पर अजीब सी हैरानी थी। उनकी बेटी जो घर के ट्यूटर से नहीं सीख पा रही थी, वो एक बेघर लड़की के सामने इतने ध्यान से बैठी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस गाड़ी में बैठकर चले गए। लेकिन उस रात रिया के मन में कुछ बदल गया। उसने पहली बार दिल से पढ़ाई की थी, सड़क पर, मिट्टी में, लेकिन सच्चाई से। अगले दिन जब अमन दफ्तर जाने लगे तो रिया ने कहा, पापा, आज फिर उस दीदी के पास जाना है? उन्होंने कहा था आज भी सिखाऊंगी। अमन चौंक गए। उन्होंने सोचा, ये लड़की कौन है जो उनकी बेटी को ऐसे खींच रही है। वो खुद रिया को लेकर उसी जगह पहुंचे। समीरा वही बैठी थी, बच्चों के साथ, पुरानी कॉपी लिए। अमन ने पूछा, तुम कहाँ से सीखी ये सब? समीरा ने विनम्र स्वर में कहा, सर, जिंदगी ने सिखाया। मेरे पास स्कूल नहीं था, लेकिन सीखने की भूख थी। अमन को उसका आत्मविश्वास चुभा भी और छू गया भी। उन्होंने पूछा, क्या तुम मेरी बेटी को रोज पढ़ा सकती हो? समीरा मुस्कुराई, अगर आपको बुरा न लगे तो सड़क पर नहीं, किसी पार्क में, जहां उसे डर न लगे। और बस यहीं से शुरू हुई एक अनोखी दोस्ती, एक अमीर की बेटी और एक बेघर लड़की की। हर शाम रिया अपने ड्राइवर के साथ पार्क आती और समीरा उसे सिखाती, कभी किताबों से, कभी आसमान के तारों से। देखो रिया, वो चांद गोल है जैसे ओ, और वो पेड़ की शाख जैसे वाए। रिया हंसती, खेलती और सीखती चली जाती। लेकिन एक दिन मीडिया वालों की नज़र उन पर पड़ गई। अमन मल्होत्रा की बेटी सड़क की लड़की से पढ़ रही है। खबर आग की तरह फैल गई। अमन पर ताने पड़ने लगे, इतने अमीर होकर भी बेटी को किसी झोपड़ी वाली से पढ़वा रहे हो। अमन गुस्से में पार्क पहुंचे और बोले, समीरा, अब ये सब बंद करो। मेरी इज्जत दांव पर लग गई है। समीरा की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने बस इतना कहा, सर, इज्जत तो दिल से मिलती है, दूसरों की बातों से नहीं। अगर मैं गलत सिखा रही हूं तो आप रोक लीजिए, लेकिन अगर सही सिखा रही हूं तो रिया को मत रोकिए। अमन ने कुछ नहीं कहा, बस मुड़कर चले गए। रिया रोती रही, पापा, वो मेरी दोस्त है, मेरी टीचर है। उस रात समीरा बारिश में भीगती रही, भूखी प्यासी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा संतोष था। उसने किसी की मदद की थी, बिना कुछ मांगे, और किस्मत को शायद यही मंजूर था। अगले दिन अमन मल्होत्रा के घर में सन्नाटा था। रिया ने खाना नहीं खाया, स्कूल नहीं गई,
बस एक ही बात कहती रही, मुझे समीरा दीदी के पास जाना है। अमन के मन में ग्लानि थी। वो सोचते रहे, क्या मैंने अपनी बेटी से उसका सच्चा शिक्षक छीन लिया। वो ऑफिस में भी बेचैन रहे। शाम को उन्होंने फैसला किया, मुझे उस लड़की से माफी मांगनी होगी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, उसे ढूंढो समीरा को। लेकिन वो लड़की कहीं नहीं थी। सड़कें खाली थीं, पार्क सूना था और वो पुरानी कॉपी धूल में पड़ी थी। ड्राइवर बोला, सर, लोग कह रहे हैं वो लड़की अस्पताल में है। कल रात बारिश में बुखार हो गया। अमन का दिल कांप उठा। वो फौरन अस्पताल पहुंचे। वहां एक कोने में बिना किसी अटेंडेंट के समीरा लेटी थी। आंखें बंद, चेहरा पीला, लेकिन होठों पर वही मुस्कान। अमन पास आए और बोले, समीरा, उठो बेटा, मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है। धीरे धीरे उसने आंखें खोलीं और बोली, सर, मैं ठीक हूं। बस थोड़ा थक गई हूं। अमन ने कहा, नहीं बेटा, अब तुम सड़क पर नहीं रहोगी। तुम हमारे साथ चलो। रिया को तुम्हारी जरूरत है और हमें तुम्हारी इंसानियत की। उस दिन से समीरा मल्होत्रा हाउस की मेहमान नहीं, परिवार बन गई। रिया हर सुबह उसे दीदी कहकर गले लगाती और साथ पढ़ाई करती। समीरा ने न सिर्फ रिया को पढ़ाया, बल्कि उसे इंसानियत सिखाई। जो गिरा हुआ दिखे, जरूरी नहीं वो हार गया हो। कभी कभी वही सबसे ऊंचा होता है। अमन ने समीरा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाया। वो खुद कॉलेज गई, पढ़ी और एक दिन सामाजिक कार्यकर्ता बन गई, जो गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती थी। मीडिया ने फिर खबर चलाई, जिस बेघर लड़की से अमीर की बेटी ने पढ़ना सीखा, आज वही 100 बच्चों को सिखा रही है। उस दिन अमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मेरी बेटी ने पढ़ना नहीं सीखा था, वो तो पहले से जानती थी। पर समीरा ने हमें इंसान बनना सिखाया। रिया ने माइक पकड़ा और कहा, अगर आपको किसी की हालत पर तरस आता है तो उसे दया नहीं, मौका दीजिए। मेरे पापा ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मेरी दीदी ने मुझे दिल दिया। समीरा की आंखों से आंसू बह निकले। वो बस आसमान की तरफ देखती रही और फुसफुसाई, मां बाबा, आपकी बेटी ने आखिरकार घर पा लिया।